Hello students, welcome to BN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 8 Science chapter number 13 of a science textbook, which is Chemical Change and Chemical Bond. The exercise solution. So let us discuss. With question number 1, complete the statement by filling the gaps using appropriate term from the terms given in the bracket. तो यहाँ पर options दिए हुए हैं, मैं इसको प्लेस करना है वहाँ पे कि कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। आंसर क्या होगा इसका? एंड डैश इज ड्रॉन इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो हम जैसे कि केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो पहले रिएक्टेंट होता है, फिर ऐसे करके प्रोडक्ट आता है, तो एरो ड्रॉ करते हैं ना, एरो। रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज विच इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द जनरेशन ऑफ सर्टेन स्मेल ड्यू टू इट। पता चल जाता है स्मेल से। इसके आंसर्स क्या है यहाँ पर? A colorless solution of calcium hydroxide in a test tube turns dash on blowing in it a blow tube for some time. आंसर आएगा इसका मिल्की। The white particles of baking soda disappeared when put in lemon juice. This means that it is a chemical change. Oxygen is a dash in respiration. It is a reactant. सोडियम क्लोराइड एक एनिक कंपाउंड है, वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है यहाँ पर ईच हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल होता है ना, तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो उनका एक ड्यूप्लेट पूरा होता है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। क्लोरीन Cl2 molecule is formed by sharing of electrons between 2 chlorine atoms. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। तो व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब जो हम ब्रीथिंग करते हैं, जैसे कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। So respiration is a continuous process occurring in biological process as a biological process है। हम ह्यूमंस बीइंग्स में होता है, एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं, और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर होता है ऑक्सीजन, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें होता है ऑक्सीजन। और फिर सेल्स में, हमारे बॉडी में जैसे सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है, अब सेल्स में ग्लूकोज कहाँ से आया? जो हम फूड खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, तो वो अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद वो सेल्स में ग्लूकोज जाता है। जो सेल्स में ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है ये वाले ऑक्सीजन के साथ जो हम इनहेल एयर में करते हैं, और ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये फिर बाहर जाता है बॉडी के। सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि सबसे पहले जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल किया, वो जाता है सेल्स में, और सेल्स में वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन विथ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज के साथ उसने रिएक्शन किया तो क्या निकला? CO2 एंड वाटर निकला, और इसको हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर वेपर। CO2 एंड वाटर वेपर को हम एक्सहेल कर देते हैं, तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है हमारे बॉडी में, इसे ही कहते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो वर्ड इक्वेशन क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर इसको एक्सहेल कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हार्ड वाटर गेट सॉफ्टन्ड ऑन मिक्सिंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा। सो व्हाट वी डू इज कि हार्ड वाटर जो काफ़ी बार आता है, होम्स में हो सकता है आ जाए, तो उसको अगर सॉफ्ट करना होगा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे? हम वॉशिंग सोडा मिक्स कर देंगे उसमें। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वॉशिंग सोडा मतलब क्या है, हार्ड वाटर क्या होता है। सो लेट्स सी, हार्ड वाटर कंटेन क्लोराइड एंड सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन डिसॉल्व स्टेट। क्या मतलब है इसका?
कि जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये डिजॉल्व स्टेट में वाटर में रहता है। वैसे ही मैग्नीशियम का सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे कि MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये जो दोनों सॉल्ट है ये वाटर में रहते हैं, वो वाटर को हार्ड बनाते हैं और डिजॉल्व स्टेट में रहते हैं। सो सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एडेड टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर। तो हम क्या करते हैं, ये हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा ऐड कर देंगे तो ये हार्ड वाटर होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट का मतलब ये है कि ये जो भी सॉल्ट है इसको रिमूव कर दो, हार्ड वाटर से इसको निकाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, क्योंकि हार्ड वाटर वो इसी सॉल्ट की वजह से। दिस रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो कैल्शियम कार्बोनेट CaOCO3 एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो सॉल्ट्स हैं ये प्रेसिपिटेट वाटर में बन जाते हैं। जैसे कि ये वाटर वेसल है, इसमें पानी है, ये हार्ड वाटर था और हमने इसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर नीचे जमा हो गया, ये जो पार्ट है ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के सॉल्ट है, और इसको हम अलग कर लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे वाटर से। तो जो हार्ड वाटर था वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। As the dissolved salts of calcium and magnesium go out in the form of precipitate of the carbonate salts, the hard water is softened. Thus, hard water gets softened on mixing with a solution of washing soda. The word equation is calcium carbonate. Calcium chloride reacts with sodium carbonate to give calcium carbonate plus sodium chloride. लाइम वाटर पाउडर डिसअपियर हो जाता है जब हम उसमें डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। तो लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो लाइमस्टोन पाउडर रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 कैल्शियम क्लोराइड, सेकेंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और थर्ड प्रोडक्ट है वाटर। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कैल्शियम क्लोराइड, वो डिजॉल्व रहता है, वाटर में सॉल्युबल रहता है, तो पानी के साथ साथ वो वॉश ऑफ हो जाएगा। जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो वो बबल्स फॉर्म करके एयर में मिक्सअप हो जाता है। और जो थर्ड प्रोडक्ट है वाटर, वो ऑब्वियसली वाटर के साथ मिक्सअप होके वाटर ही में ही रह जाता है। तो वो जो लाइमस्टोन पाउडर था वो डिसअपियर हो गया अगर उसमें हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो व्हाट इक्वेशन इज, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन पाउडर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, कैल्शियम कार्बोनेट जो डिजॉल्व हो गया वाटर के साथ वो वॉश ऑफ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मिक्सअप हो जाएगा, एंड वाटर विल मिक्सअप विद द वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। बबल्स आर सीन ऑन एडिंग लेमन जूस टू बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा को जब हम लेमन जूस में ऐड करते हैं एक केमिकल चेंज होता है सिट्रिक एसिड में। अब सिट्रिक एसिड कहाँ से आ गया, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ। तो सिट्रिक एसिड जो प्रेजेंट है लेमन जूस में वो रिएक्शन करेगा बेकिंग सोडा के साथ और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम सिट्रेट। और ये जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस करता है बबल्स, जो एज अ बबल सीन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। Thus bubbles are seen on adding lemon juice to the baking soda. तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सिट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, एंड ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसके बबल्स निकलते हैं एंड सोडियम सिट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द पेस। फोटोसिंथेसिस यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज है ये 1C, वाटर 2D कोवलेंट बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, 3E डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज 4F कार्बन रिएक्टेंट इन कंबशन प्रोसेस 3B 5B फ्लोरीन टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन ड्यू टू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन।
6G, and magnesium tendency to lose electrons, so it becomes cation. 7A, 1C, 2D, 3E, 4F, 5B, 6G and 7A. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. Show with the help of diagram of electronic configuration how the following compounds are formed from the constituent atom. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड का जब हम लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या NaCl, तो इसमें दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं. एक तो सोडियम का एटम है Na और एक Cl का क्लोरीन का एटम है. तो Na और Cl ने दोनों मिलके क्या बनाया, NaCl. कैसे बनाया ये ही हमें एक्सप्लेन करना है. तो ये वाले डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे. सबसे पहला पॉइंट है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. जैसे कि आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 281. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. एज यू कैन सी, तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं. और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर डिस्टेंस पे होता है, तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है इस पर ये कम लगता है. सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. जो आउटर मोस्ट शेल है, जो लास्ट वाला शेल होता है, उससे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, और उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. सो द सोडियम एटम डोनेट, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम डोनेट कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में और फॉर्म कर देता है सोडियम कटायन. सोडियम कटायन को हम कहते हैं Na+. अब प्लस चार्ज क्यों आया इस पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया. इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आ गया. एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लोरीन का है वो 287 है. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जो लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम से ये ले लेगा. तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए. अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया ये स्टेबल हो जाएगा. तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से ले लेता है और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया इसने अपने पे, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आता है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव. तो सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्स इज 1 outermost electron to the chlorine atom by losing 1 electron and forming sodium atom, and by gaining 1 electron the chlorine forms and chloride ion Cl negative. So यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सोडियम है उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उसने सोडियम आयन बना दिया Na+, और जो क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बना दिया Cl नेगेटिव. तो अब तक हमारे पास क्या है, Na+ है और Cl नेगेटिव है. अब क्या होगा, सोडियम एटम्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयंस हैव नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली. तो ये जो ऑपोजिट चार्जेस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे पे अट्रैक्शन शो करेंगे एंड ये फॉर्म कर देंगे सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl. An ion forms the same number of ionic bond as its valency. क्या लिखा है यहाँ पर कि जितनी वैलेंसी होती है उतने ही वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है. जैसे कि सोडियम है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ठीक है, तो जो उसकी वैलेंसी है सोडियम की वो 1 है, और जो क्लोरीन है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 1 है. तो जो सोडियम है और जो क्लोरीन है वो सिर्फ 1 ही आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं. सो Na+ और इसके बीच में ये आयनिक बॉन्ड है Cl नेगेटिव, 1 ही आयनिक बॉन्ड बनेगी यहाँ पर क्योंकि वैलेंसी दोनों की 1 है. द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यही से पता चला ना कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास. जैसे कि एक ही इलेक्ट्रॉन उसने
सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने को था। मतलब जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कितना चार्ज आता है, +1 का चार्ज आता है। तो यही लिखा हुआ है कि जो वैलेंसी है एटम की, वो आयन की, वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम पे +1 का चार्ज आया है, तो जो सोडियम एटम की वैलेंसी है वो 1 है। सोडियम आयन की जो वैलेंसी है वो 1 है। और जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिया, और वो एक से ज्यादा भी नहीं ले सकता, सिर्फ एक ही ले सकता है। तो जो नेगेटिव चार्ज आता है क्लोरीन पे वो कितना आता है, -1 का। तो इससे क्या पता चला कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। जो क्लोराइड आयन है उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये जो आयनिक बॉन्ड है ये भी 1 होगा। द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम पे देखते हैं कि इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब जो सोडियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, और जो क्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई, 2,8,8। ये दोनों अपने हिसाब से ये स्टेबल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पोटेशियम फ्लोराइड। तो पोटेशियम फ्लोराइड KF, ये फॉर्मूला है इसका, तो इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है कि जो एटॉमिक नंबर है वो पोटेशियम एटम का 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2,8,8,1, मतलब 4 शेल है, और जो लास्ट शेल है वो 4th वाला शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ये दे देगा, जैसे ही सोडियम ने किया था वैसे ही ये भी करेगा, और जैसा क्लोरीन ने किया था वैसा ही फ्लोरीन करेगा, है ना। तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो क्या है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको एक और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसके एक और चाहिए ना, क्योंकि 7 ऑलरेडी है। सो फ्लोरीन क्या करता है, एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, K प्लस एंड F नेगेटिव, क्योंकि जो पोटेशियम है उसने क्या किया, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और फ्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। These two oppositely charged ions have strong electrostatic, बहुत strong attraction force होती है इनके बीच में, and they form an ionic compound KF. So as you can see in the diagram, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8,8,1 थी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा, और ये स्टेबल है। और फ्लोरीन की क्या होगी, 2,8, और ये भी स्टेबल है। तो दे नीड स्टेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं यहाँ पे अलग अलग। एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो वैलेंस शेल का मतलब है कि जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में वो सेकेंड शेल है, उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए ना, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो वैलेंसी कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू कंप्लीट द डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक ऑलरेडी है, एक और उसको चाहिए। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। द ऑक्सीजन एटम कंप्लीट इज ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑल्सो ईच ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, मतलब इन दोनों ऑक्सीजन। सो यहां पर क्या हो रहा है कि 2 एटम है ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम है ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर जो हाइड्रोजन है
उसको चाहिए, एक हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। थर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनती है और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है H2 का। यहाँ पर डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है। जो ऑक्सीजन है उसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और जो सेकेंड शेल है उसमें एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन्स है। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन बीच में उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एटम और उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन एटम। ऐसे करके दो कोवलेंट बॉन्ड बने यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग कर लिया इन्होंने, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और जो हाइड्रोजन है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले के पास भी और इस वाले के पास भी। तो जो हाइड्रोजन है उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl। एन एटम ऑफ क्लोरीन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको समझ गया कि 2,8,7 उसके जो वैलेंस शेल है मतलब थर्ड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देयरफॉर जो वैलेंसी है क्लोरीन एटम की वो 1 है एंड जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। जो क्लोरीन एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी यहाँ पर एंड ये रिजल्ट करेगा 1 कोवलेंट बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड बनेगा क्लोरीन एटम के साथ एंड ये इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेंगे एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर एज यू कैन सी और इसके पास जो क्लोरीन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसने हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और जो क्लोरीन है उसने ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू नो व्हेन यू बेक कुकीज इट्स अ केमिकल चेंज। जो डव होता है वो यमी कुकीज में कन्वर्ट होता है बिकॉज जो न्यू बॉन्ड्स होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें न्यू बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कुकीज बन गए। तो ये भी केमिकल चेंज का एक डेली लाइफ का एग्जांपल है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है सो यू कैन लाइक बाय थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।